स्वागत है गाइस आप सबका मेरे चैनल पे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई रियली एंड जेन्युइनली होप कि ये साल 2024 का आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत अच्छा हेल्थ लाए और बहुत सारी सक्सेस लाए। और इसी के साथ आई थॉट दैट दिस इज़ अ ग्रेट टाइम बिकॉज पीपल आर वेरी मोटिवेटेड अबाउट स्टार्टिंग देयर फिटनेस जर्नी एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो सो दैट बहुत लोगों को हेल्प हो। बिकॉज न्यू ईयर के टाइम पे लोगों का मोटिवेशन यहाँ पे होता है। साल भर अगर वो लोग कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो एवरी वन वॉन्ट्स टू अचीव देयर फिटनेस गोल्स इन न्यू ईयर बिकॉज सबको लगता है कि एक फ्रेश स्टार्ट लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका रेजोल्यूशन है फिट होने का इस साल या फैट लॉस करने का, तो वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अपने फैट लॉस जर्नी में। और अगर वो 4 चीज़ों का आपने ध्यान रखा देन आई एम श्योर कि आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी या आप कहीं पे स्टक नहीं होगे अपने जर्नी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कोई एक ऐसे इंसान हो जिनको वेट लॉस में अगर हेल्प चाहिए और अगर आप चाहते हो कि आपको एक प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी थ्रू माय वेबसाइट या इंस्टाग्राम। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ कोच एंड मेरा काम है बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ काम करना और उनको हेल्प करना उनके जर्नी में। सो अगर इसको वीडियो को देखने के बाद भी आप थोड़े से मिसगाइडेड फील करते हो और आपको लगता है कि अगर आपको एक कोच और मेंटर मिले जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करे ऑन अ डेली बेसिस कि क्या खाना है, कैसे न्यूट्रिशन प्लान डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। ओके ऐसा तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की जो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने फिटनेस जर्नी में जब आप स्टार्ट कर रहे हो 2024 में। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्रॉपर प्लान। देखो जब आप कभी भी किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस या कुछ भी, तो वो बिना प्लानिंग के नहीं होता है। और अगर आपको फिटनेस या फैट लॉस में कुछ अचीव करना है तो आपके पास 2 मेजर प्लान्स होने चाहिए। फर्स्ट इज़ अबाउट न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज़ अबाउट वर्कआउट। हम लोग पहले आज बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। सो सबसे पहले जो भी आपका डाइट प्लान आप फॉलो करते हो, बिकॉज इतने सारे डाइट प्लान्स हैं तो मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता, बट जो भी आप डाइट प्लान फॉलो करते हो ट्राई करना कि वो सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल का सिंपल मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा जिसमें ऐसा खाना रहे जो आप इतने सालों से खाते आए हो। दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये सब हमारे स्टेपल फूड्स है इंडिया के। और अगर आप कुछ भी ऐसा फॉलो करते हो जिसमें थोड़ा सा भी फैंसी खाना रहे तो आप वो लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाओगे। जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को कोच करता हूँ मैं उनको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि हाँ क्रैश डाइट से आपको जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, बट वो जल्दी रिजल्ट्स बहुत ही शॉर्ट टर्म रहेंगे। जैसे कीटो डाइट में आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर पाते हो बिकॉज आपका पानी बॉडी में बहुत कम हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं बिकॉज आपको कैलोरीज कम खानी पड़ती है और वो एक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स है। और जब भी आप कोई पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, बट वो एक स्ट्रिक्ट टाइम तक ही रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी डाइटिशियन के साथ हो या अगर आप खुद भी अपना डाइट प्लान बना रहे हो तो वो सस्टेनेबल रहे, उसमें आपके डेली बेसिस के खाने रहें और उसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ प्रोटीन इंटेक बिकॉज हमारे इंडियन मील्स में प्रोटीन इंटेक नहीं होता है। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो सोया हो गया, टोफू हो गया, टेम्पे हो गया, पनीर हो गया, ये सारे आपके प्रोटीन सोर्सेज हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, एग, फिश बहुत कुछ है। तो प्रोटीन इंटेक आपको अपने मील्स में रखना है। सेकेंड इज़ वेजिटेबल्स, सैलेड, ये भी हमारे मील्स में बहुत मिसिंग होता है जिसकी वजह से ओवर ईटिंग बहुत होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी प्लेट में ये दोनों चीज़ें रहें। और उसके बाद जो कार्ब्स का सोर्स है जैसे दाल चावल रोटी सब्जी ये सब तो आप डेफिनेटली खाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने प्लेट में एक प्रोटीन और एक वेजीज का सोर्स रहना ही चाहिए। सेकेंड चीज़ जो हम लोग बात करते हैं वो एक वर्कआउट प्लान की। तो अगर आप पहले जिम जा रहे हो तो आपका वर्कआउट प्लान जो भी आप डिज़ाइन करते हो वो बहुत ही सिंपल रहना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रहना चाहिए बिकॉज अगर कॉम्प्लेक्स रहता है तो आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाओगे। उसमें 80% कंपाउंड एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। कंपाउंड एक्सरसाइजेस की लिस्ट आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो 80% उसमें कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज कंपाउंड एक्सरसाइजेस रहनी चाहिए और 20% आइसोलेशन की एक्सरसाइजेस रहनी चाहिए। सिंपल बात है कि अगर आपको वेट लॉस करना है आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे और जिम में जाके अगर आप 3 से 4 दिन भी ट्रेन करते हो फॉर 40 to 45 मिनट्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आपका गोल यही रहना चाहिए कि वो सिंपल रहे और आपका गोल रहना चाहिए कि वो आप इंजॉय कर पाओ। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हो कि मैं बिना जिम जाए हुए भी वेट लॉस करूं, जो कि मैं
बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि अपने लिए एटलीस्ट 40 मिनट का दिन में आप टाइम निकालो अपने लिए। तो अगर जिम नहीं जा सकते हो तो घर पे एक्टिविटी करो, बट लेट्स से अगर आपको जिम भी नहीं जाना है तो ट्राई करो वॉकिंग करने का। सबके हाथ में ऐसी फिटनेस वॉचेस होती है, आप डेफिनेटली दिन के 7 से 8,000 स्टेप्स चल सकते हो डिवाइड करके पूरे दिन में। और अगर आप दिन के 10,000 स्टेप्स भी चलते हो आप, तो दिन का आप 400-500 कैलोरीज बर्न कर लेते हो। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बिकॉज आपको एक फिक्स टाइम और एक फिक्स्ड प्लेस नहीं चाहिए वॉकिंग करने के लिए। सो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। अगर जिम जाना है तो वहाँ के लिए भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है। अगर नहीं जाना है तो आप वॉकिंग करके भी और अपना न्यूट्रिशन के साथ वेट लॉस का गोल अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इज डोंट स्टॉप आफ्टर अ बैड मील और अ बैड डे। देखो, मैं जानता हूँ कि अभी आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे और आप ट्राई करोगे कि मैं सब कुछ अचीव कर लूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, बिकॉज मोटिवेशन यहाँ पे है, नया साल है। बट बिकॉज फिटनेस एक बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, तो बीच में बहुत इनकन्सिस्टेंसी भी आएगी। हो सकता है आप कभी बीमार हो सकता है आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, या हो सकता है कोई फेस्टिवल्स या कोई इवेंट्स आए जिसमें आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। हो सकता है कभी कभी आप एक मील बाहर से खा लो, बट आपको ये नहीं सोचना है और वो गिल्ट फैक्टर में नहीं आ जाना है कि अच्छा एक मील मेरा ख़राब हुआ तो अब दूसरा भी ख़राब करना है। बहुत टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया अपने क्लाइंट से कि वो लोग खुद सेल्फ गिल्ट में आके अपने बाकी के दिन के प्रोग्रेस भी एक दिन के हिसाब से ख़राब कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार एक दिन ख़राब हो गया तो अब बाकी दिन भी ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ये करोगे तो ये एक लूप में फंस जाओगे आप। 5 दिन अच्छा किया, एक दिन ख़राब किया और फिर वापस 5 दिन ख़राब किया। तो आपको ये समझना है और ये रियलाइज़ करना है कि लॉन्ग टर्म में फिटनेस में आप जो करते हो वो मैटर करता है, रादर देन कि एक दिन ख़राब हुआ या एक मील ख़राब हुआ। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि अगर आप एक दिन में 3 मील्स खाते हो तो 7 डेज़ के हिसाब से आप 24 या 25 मील्स खाओगे। अगर इसमें से 20 या 22 मील या 20 से 21 मील भी अगर आपके घर की है और क्वांटिफाइड है, तो आपके पास लिबर्टी है कि आप बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ वैसा खाओ जिसमें आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़े। सो इट शुड ऑलवेज बी 80-20। और आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फैक्टर नहीं आना चाहिए कि यार मील्स ख़राब हो गए और ये हो गया वो हो गया, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ गोना टेक टाइम एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। दूसरी चीज़ जो मैं आपको इस बारे में और बताऊंगा इस ये अकाउंटेबिलिटी शीट जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसमें अपना प्रोग्रेस डेली बेसिस में डालो। इसमें आपको अपना वेट डालना है, अपने स्टेप्स डालना है और आपका वेट का कंडीशन डालना है। सो इससे अगर आप इसको अगर आप डेली बेसिस में फिल करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। सो इससे आपको आपका वेट का भी एवरेज मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे चल रही है। तो आप डेफिनेटली ऐसी शीट अपने लिए बना सकते हो जिससे आपको समझ में आए कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। और आपको ये गिल्ट फैक्टर कभी नहीं आना चाहिए कि एक दिन ख़राब हुआ तो मेरे को बाकी दिन ख़राब करना है, बिकॉज एज आई सेड बिफोर फिटनेस में हमेशा एवरेज काम करता है। So what you do for over 30 days matter rather than what you do for 1 or 2 days in a month. Point number 3 जिसके बारे में हम लोग को बात करना है is tracking the progress in a correct manner. देखो, जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हो तो हर लोग ऑब्सेस्ड होते हैं अपना वेट चेक करने के लिए। बहुत लोग डरते हैं स्केल से, तो वो लोग महीने में एक बार चेक करते हैं। बहुत लोग दिन में 3-4 बार चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है अपना प्रोग्रेस चेक करने का। मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको अपना वेट डेली बेसिस में चेक करना है और सिर्फ एक बार, जो है एम्प्टी स्टमक विदाउट हैविंग फूड एंड वाटर। और क्यों ये करना है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बिकॉज जब आप सुबह उठते हो और उसके बाद अगर आप कुछ खाना खा के चेक करते हो अपना वेट, तो वो मैनिपुलेट हो जाता है, बिकॉज आपके बॉडी में पानी जाता है, खाना जाता है, और लेट्स से कि आप एक दिन कॉन्स्टिपेटेड और ब्लोटेड भी हो सकते हो। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि दिन में आप एक बार चेक करो और डेली बेसिस में चेक करो। बिकॉज अगर आप डेली बेसिस में चेक करते हो तो आपके पास 7 दिन का एवरेज आएगा, जिससे आप समझ पाओगे कि ऑन एन एवरेज बेसिस आपने क्या प्रोग्रेस किया है। एंड यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्केल या बॉडी वेइंग का जो मशीन है उस पर चढ़ने से, बिकॉज अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो आप डेफिनेटली वेट लॉस करोगे। सो वो तो आपका पहला तरीका हो गया चेक करने का। दूसरा तरीका है कि आपको अपने बॉडी मेजरमेंट्स लेने हैं। किस किस पार्ट के बॉडी मेजरमेंट्स लेने हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है मोस्टली फीमेल्स में कि वो लोग जब वेट लॉस करते हैं तो उनका वेट स्टक होता है एक जगह पे, बट उनके इंचेस लॉस होते हैं।
तो अगर आपके इंचेस लॉस हो रहे तो वो आप कैसे देखोगे? तो वो बॉडी मेजरमेंट से देखते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि वेस्ट से 2 इंच चला गया है, 3 इंच चला गया है, तो आपको बॉडी मेजरमेंट्स एवरी 21 डेज के बाद लेने, और वो भी खाली पेट विदाउट हैविंग फूड एंड वाटर। और जो थर्ड तरीका है जिसमें आप अपना प्रोग्रेस चेक करोगे वो है बॉडी पिक्चर्स। सो खाली पेट सुबह उठ के अपना बॉडी पिक्चर या बॉडी के फोटोज़ लोगे या वीडियोज़ लोगे आप, और फिर 21 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आप वापस फोटोज़ लोगे और उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट 2 वीक्स में आपको एकदम चेंज ना दिखे, बट अगर आप ये चीज़ सेम करते रहोगे ओवर द पीरियड ऑफ 8 to 9 वीक्स तो आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे और आप मोटिवेटेड रहोगे। पॉइंट नंबर 4 जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इज़ कीप इट सिंपल एंड कीप इट फ्लेक्सिबल। देखो, ये कहीं ना कहीं पे सारे पॉइंट्स जो है उसका एक मिश्रण या एक मिक्सचर है। मैंने पहले भी बोला है कि वेट लॉस या फिटनेस एक लॉन्ग टर्म का जर्नी है। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा डिज़ाइन किया या कुछ भी ऐसा स्टार्ट किया जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है तो आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाओगे। बहुत लोग बात करते हैं 75 हार्ड डेज चैलेंज की, और बहुत लोग ने ये ट्राई भी किया हुआ है। ऑब्वियसली हाफ ऑफ द पीपल हैव नॉट सक्सीडेड इट बिकॉज आपके लाइफ में बहुत कमिटमेंट्स हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जिनको मैं कोच करता हूँ, मैं जानता हूँ कि उनके लाइफ में उनके फाइनेंसेस का कमिटमेंट है, उनके रिलेशनशिप का कमिटमेंट है, बहुत कमिटमेंट्स है। और अगर आप एक नया कमिटमेंट फिटनेस के लिए ला रहे हो अपने लाइफ में तो वो एक पनिशमेंट जैसा नहीं दिखना चाहिए। बिकॉज अगर वो पनिशमेंट है या अगर एक बहुत बड़ा टास्क है जिसमें अलग से खाना बन रहा है, एक बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन है जहाँ पे आपको 2-3 घंटे जिम में रहना पड़ रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बोला कि बीच में ओकेजन्स आएंगे जहाँ पे आप बाहर जाओगे, ट्रिप्स में जाओगे, तो वो वैसे ही रहना चाहिए। अगर आपकी मम्मी ने आपके घर पे कुछ बनाया है जिसको आपको खाना है तो यू शुड बी ओके इनफ टू ईट इट, बिकॉज अगेन यू आर नॉट इन अ मिशन टू लूज वेट, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ लाइफ स्टाइल दैट वुड हेल्प यू टू लूज वेट एंड नॉट गेन इट बैक। सो जितना सिंपल रहेगा उतना ज़्यादा इंजॉय करोगे प्रोसेस, और जितना प्रोसेस इंजॉय करके आप कंसिस्टेंट रहोगे आपको उतने रिजल्ट्स आएंगे। टू गिव अ वेरी फेयर रेंज अबाउट दिस, अगर आप आज 100 kgs के हो तो अगर आपको 70 kgs तक जाना है तो आपको मिनिमम 5 to 6 मंथ्स देने होंगे। ये 1 से 2 महीने में नहीं होने वाला है। और अगर आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि आपको 5 से 6 महीने लगने वाले हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा पेशेंट रहोगे और आप एफर्ट्स लॉन्ग टर्म डालोगे। इसीलिए अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखोगे कि मेरे को इसमें टाइम लगने वाला है, देन देयर विल बी नो डिसअपॉइंटमेंट्स एंड यू विल बी हैप्पी थ्रू आउट द जर्नी। एंड अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज यू इन्जॉय द जर्नी, बिकॉज अगर जर्नी इन्जॉय कर रहे हो, सस्टेनेबल है और मज़ा आ रहा है, देन ट्रस्ट मी देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू टू गेट टू द बेस्ट फिजिक ऑफ योर लाइफ इन दिस ईयर ऑफ 2024। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए और ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके ट्रांसफॉर्मेशन में इन 2024। एंड इसके बाद भी जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन कमेंट डाउन एंड लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। और अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको 1-on-1 कोचिंग में मेरे साथ काम करना है, जहाँ पे मैं आपके लिए एक डाइट प्लान क्रिएट करूँ, आपका वर्कआउट प्लान क्रिएट करूँ और डेली बेसिस में मैं आपके साथ अकाउंटेबल रहूँ इन टर्म्स ऑफ आपका कैसा प्रोग्रेस है, जो मैंने इससे पहले 400 क्लाइंट्स के साथ किया है, तो उसके लिए यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, या आप मेरे वेबसाइट में जाके मेरे साथ आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। एंड आई विल सी व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग एंड आई विल वर्क विद यू ऑन अ 1-on-1 बेसिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहे एक नए साल में। एंड आई वुड बी वेरी ग्लैड अगर ये वीडियो देख के 5 से 6 लोग भी अपना जर्नी स्टार्ट कर पाए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।